की वंदे वंदे। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के स्वाभिमान के दिवस गणतंत्र दिवस की इस शुभ वेला में दुनिया के सबसे सुंदर और सनातन देश भारत की छोटी काशी जयपुर में और जयपुर के भी हृदय स्थल में भगवान गोविंद देव जी की शरण में हम सब लोग इस बड़ी चौपड़ पर एकत्रित आए हैं एक ऐसे स्वाभिमानी दिन के लिए। और इस दिन पर हम सब के बीच में उपस्थित जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई राघव जी, हम सब के अग्रज और राजस्थान की राजनीति के बहुत लंबे समय से जिन्होंने जनता की सेवा का संकल्प लेकर काम किया है, ऐसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाब चंद कटारिया जी, राजस्थान की राजनीति के ही हमारे एक बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन जिनको कह सकते हैं ऐसे आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, आदरणीय रामचरण बोरा जी, भाई भजनलाल जी, मोहनलाल गुप्ता जी, और यहाँ पर उपस्थित पार्टी के और यहाँ उपस्थित जयपुर के गुलाबी नगरी के सभी आम नागरिकगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम सब के लिए सौभाग्य है कि आपने पिछले दिनों यूं कहते थे कि हम गणतंत्र हैं, आजाद भारत है, लेकिन पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के श्रीमुख से कई बार इन शब्दों का उच्चारण सुना होगा कि भारत लोकतंत्र की जननी है। और ये बात साबित भी होती है भारत के पुरातन गणराज्यों के और उस समय की लोकतांत्रिक व्यवस्था से, किस तरीके से छोटे छोटे गांव भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को संचालित करते थे। इसलिए लोकतंत्र की ये व्यवस्था विराट है। लेकिन एक कालखंड था जब मुगलों की और अंग्रेजों की उस गुलामी के बाद जंगे आजादी ने जिस तरीके से भारत के नाम और अनाम शहीदों ने इस भारत को आजाद कराने के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर किया, इसलिए उनको कभी भूल नहीं सकते कि आज जो आजादी की सांस है, जो लोकतंत्र है, जो गणतंत्र का स्वाभिमान है, वो नाम और अनाम शहीदों के कारण है। और इसलिए एक विराट परंपरा है हमारी। आज हम देखते हैं कि दुनिया में दृश्य बदला है। एक कालखंड था जब हिंदुस्तान की साख कमजोर मानी जाती थी। एक कालखंड था जब कहते थे हिंदुस्तान शक्तिशाली नहीं हो सकता। एक कालखंड था जब कहते थे कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है। लेकिन आपने बदलते हुए भारत को देखा होगा कि आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस ब्रिटेन के उपनिवेश हुए उसको पछाड़ कर हम लोग 5वें स्थान पर आए। एक खूबसूरत सा अवसर हम लोगों के लिए है। भारत की सेना को 75 वर्ष हुए। भारत के गणतंत्र और भारत की स्वाधीनता के साथ साथ ये अद्भुत संयोग है कि लोकतंत्र भारत की खूबियों में शुमार है, लेकिन भारत की सेना ने इस लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखा है। और मुझे इस बात की खुशी है, मुझे गौरव है कि जो भारत की सेना 303 राइफल से जानी जाती थी, आज भारत की सेना 411 उपकरण स्वदेशी बनाती है। और पिछले 15 अगस्त को आपने देखा होगा किस तरीके से ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलें भारत के स्वदेशी पुर्जों से निर्मित की गई। आज हम 75 देशों में हथियार को सप्लाई करते हैं, पहले हम लोग निर्यात आयात करते थे। ये बदलते भारत का रूप है। भारत को कभी गंदगी का देश कहते थे, चारों तरफ कचरा कचरा दिखाई देता था। आपको ध्यान होगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में शपथ के बाद लाल किले में यह कहा कि भारत को अब दुनिया के साथ स्वाभिमान से खड़ा होना होगा। एक आह्वान किया मित्रों, और मुझे वो आह्वान ऐसे ही लगा कि जब देश में एक समय था, अन्न का संकट था, और उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने उपवास का आह्वान किया, नरेंद्र मोदी जी ने देश को स्वच्छता का आह्वान किया,
और सबने देखा किस तरीके से आम नागरिक भी भागीदार होकर भारत के स्वच्छता में योगदान देने के लिए अग्रणी हुआ। देश बदला मित्रों, जनधन के खातों से, उज्ज्वला से, आयुष्मान से, आवास से। इस देश ने आस्था के प्रतीक राम के मंदिर के लिए बरसों संघर्ष किया। 500 वर्षों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था, लेकिन आप सब ने देखा कि आज उस आस्था की भूमि पर भगवान राम के मंदिर का निर्माण बहुत शान से चल रहा है। 370 जिसके कारण लोग कहते थे कश्मीर की घाटी में शहादत होती थी, कश्मीर की घाटी में तिरंगे का अपमान होता था, तिरंगे को जलाया जाता था, संविधान को जलाया जाता था, तो लोग चर्चा करते थे क्या कोई ऐसी सरकार होगी, क्या ऐसा नुमाइंदा होगा जो 370 को खत्म करेगा। और आपको गृह मंत्री जी के वो शब्द सदन में याद होंगे कि भले ही जिंदगी चली जाए लेकिन 370 को खत्म करेंगे। 370 खत्म हुआ। ये दृढ़ता वैसी दिखती थी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एकीकृत करने का काम किया। मित्रों, ये बदलता भारत है, बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस तरीके से दुनिया का दृश्य बदला है, जिस तरीके से भारत अब, मुझे तो जो अपने विदेश जाने वाले भारतीय वही बताते हैं कि पहले पासपोर्ट की कदर नहीं होती थी, आज भारत के पासपोर्ट की कदर होती है, भारत के नागरिक की कदर होती है। दुनिया के अनेक देशों के बीच में आज भी जिस तरीके से गणतंत्र दिवस का ये जो उल्लास है, ये पूरे दुनिया में बहुत इज्जत और स्वाभिमान से मनाया जा रहा है। मैं समझता हूं कि देश के प्रधानमंत्री